हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है मूल या मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके पहले मैं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार रूप से पढ़ाया था, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल या मौलिक कर्तव्य समझिएगा। मूल या मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान के भाग 4 के खंड ए तथा अनुच्छेद 51 के खंड ए में प्रावधान किया गया है। फिर से समझिएगा, मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान के भाग 4 के खंड ए तथा अनुच्छेद 51 के खंड ए में प्रावधान किया गया है ना। इससे संबंधित कुछ इतिहास को जान लेते हैं कि आखिर मौलिक कर्तव्यों को कैसे स्वीकार किया गया। समझिएगा, संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उस समय मौलिक कर्तव्यों को स्वीकार नहीं किया गया था। इसे स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। फिर समझिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। और ये कहाँ से लिया गया प्रावधान? ये आपको रूस से लिया गया है ना। मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान लिया गया है वह रूस के संविधान से लिया गया है ना। ये जो रूस है ये पूरे विश्व में एकमात्र साम्यवादी देश जिसने अपने नागरिकों को मूल कर्तव्य का प्रावधान किया था, अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का प्रावधान किया था और यहीं से भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। लेकिन इससे संबंधित एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया में सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को स्वीकार करने वाला जो देश था वह जापान था, है ना। एशिया में सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को जो स्वीकार करने वाला देश वो जापान था। उसके बाद दूसरा था भारत। दूसरा भारत, यानी एशिया में जापान के बाद भारत दूसरा ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जो मूल कर्तव्य को स्वीकार किया है ना। एशिया में जापान के बाद दूसरा ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जो मूल कर्तव्यों को स्वीकार किया गया, ठीक ना। अब समझते हैं यहाँ पे कि आखिर मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। समझिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया तो उस समय मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वह 10 थी, है ना। मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वह 11 है ना। वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां जो मूल कर्तव्य है वह शिक्षा है ना। 11वां जो मूल कर्तव्य है वह शिक्षा है और इसे जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, है ना। अगर आ जाए क्वेश्चन कि 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अब भारतीय संविधान में जो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, इन 11 मूल कर्तव्यों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम लेकर बताते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर में कि हमें क्या क्या मूल अधिकारों में दिए गए हैं। 1 नंबर में जो हमें सबसे पहले प्राप्त है वह यह है कि संविधान का पालन करें, है ना। संविधान का पालन करें तथा उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का पालन करें, है ना। इसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान का पालन करें तथा उसके
आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें, है ना। ये 1 नंबर में प्रावधान किया गया है। ये हमें प्रदान किया गया है कि भारतीय नागरिक होने के नाते आप संविधान में विश्वास रखें, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। ये 1 नंबर में प्रावधान है। दूसरा हमें जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखें तथा उनका पालन करें, है ना। प्रावधान है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें तथा इनका पालन करें। ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है ना। इसमें प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श हैं उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखें तथा उनका हम पालन करें। ये हमारा दूसरा हमारा ये मौलिक कर्तव्य है। चलिए हम तीसरे में देखते हैं। तीसरा में जो प्रावधान है ये है हमारा, तीसरा में प्रावधान है कि हमें भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें, है ना। ये तीसरा हमारा मूल कर्तव्य है। कहा जाता है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी अस्थायी बनाए रखें। ये हमें प्रावधान किया गया है। फिर चौथे में प्रावधान किया गया है कि देश की रक्षा करें, है ना। चौथा में है कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हमें प्रावधान किया गया है, ठीक ना। चौथे में देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हमें चौथे में प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमें प्रावधान है पांचवें में प्रावधान है कि भारत के लोगों में भारत के सभी लोगों में समरसता एवं बंधुता की भावना का विकास करें, है ना। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं बंधुता की भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा, क्षेत्र पर आधारित
जो धर्म भाषा क्षेत्र पर आधारित भेदभाव से परे हो, है ना, भेदभाव से परे हो तथा भेदभाव से परे हो तथा भेदभाव से परे हो तथा हम ऐसे परंपराओं का परित्याग करें, परंपराओं का परित्याग करें, परंपराओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध हो, है ना, स्त्रियों के सम्मान, स्त्रियों के सम्मान के विरोध हो, है ना, सम्मान के विरोध में हो। ये हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। फिर समझिएगा, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं बंधुता की भावना का विकास करें जो धर्म भाषा क्षेत्र पर आधारित भेदभाव से परे हो तथा हम ऐसे परंपराओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो, है ना। ये हमें प्रावधान 5 में किए गए हैं। उसके बाद हम 6 में हम देखेंगे, 6 इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। उसके बाद 6 में हम देखेंगे कि हमारी प्राकृतिक सामसिक संस्कृति, हमारी सामसिक संस्कृति के गौरवशाली, हमारी सामसिक संस्कृति के गौरवशाली महत्व को समझें, है ना, हमारी सामसिक संस्कृति के गौरवशाली महत्व को समझें तथा इनका परिरक्षण करें, ये प्रावधान किया गया है ना। फिर समझिएगा, हमारी सामसिक संस्कृति के गौरवशाली महत्व को समझें तथा इनका परिरक्षण करें, ये हमें 6ठे में दिया गया है। उसके बाद 7वें में प्रावधान किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं का सुरक्षा करें, है ना, का सुरक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, है ना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये प्रावधान किया गया है। फिर समझिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, वन्य जीव आते हैं, उनका आप सुरक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये आपको 7वें में प्रावधान किया गया है ना। उसके बाद हम 8वें में देखेंगे, तो 8वें में है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 8वें में जो हमें प्रावधान किया गया है वह हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा ज्ञानार्जन के लिए विकास के लिए सुधार की भावना का विकास करें, है ना, सुधार की भावना का विकास करें, है ना। ये हमें प्रावधान
ये हमें मूल अधिकार दिया गया है। फिर समझिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा ज्ञानार्जन के लिए सुधार की भावना का विकास करें, ये हमें मूल कर्तव्य दिया गया है। उसके बाद जो 9वें नंबर में है वो हमारा है, 9वें नंबर में है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से संबंधित, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से संबंधित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर विकास हो तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुए, है ना, नई ऊंचाई को छुए, ये प्रावधान किया गया है 9 में। फिर समझिएगा, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों से संबंधित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर विकास हो तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुए। कहा जाता है कि राष्ट्र का विकास होगा तभी ही हमें विकास होगा, इसीलिए सभी व्यक्तियों को मिल करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहिए, ये हमें प्रावधान किया गया है। फिर हमें 10वें में जो प्रावधान किया गया है वह है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें, ये हमें मूल कर्तव्यों में प्रावधान किया गया है। कहा जाता है कि आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, यानी सार्वजनिक संपत्ति की किसी भी तरह का नुकसान आप न पहुंचाएं, ये हमें 10वें मूल कर्तव्य प्रावधान किया गया है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो आपको 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को उनके माता पिता या प्रतिपाल के संरक्षक शिक्षा का समुचित विकास करें, शिक्षा का समुचित विकास करें, है ना, शिक्षा का समुचित विकास करें। ये हमें 11 मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं ना। 11वां मूल कर्तव्य है जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके माता पिता या प्रतिपाल के जो संरक्षक हैं उनके लिए समुचित शिक्षा का विकास करें, ये प्रावधान किया गया है। और यही प्रावधान किया गया था आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक ना। तो मूल कर्तव्यों में यह 11 मूल कर्तव्य थे। आइए मूल कर्तव्यों को स्वरूप को समझते हैं कि आखिर ये मूल कर्तव्यों का स्वरूप क्या है, किस तरह ये लागू होते हैं और कौन कौन इसे स्वीकार करता है। समझिएगा, भारतीय संविधान में राज्यों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जबकि व्यक्तियों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। फिर समझिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है और नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। और ये दोनों जो तत्व हैं, ये दोनों प्रावधान है, यह नागरिकों के इच्छाओं पर डिपेंड है। यह वैधानिक नहीं है कि नहीं मानेंगे तो उनको दंड दिया जाएगा, ठीक ना। ये दोनों जो
सिद्धांत है ये दोनों सिद्धांत नागरिकों की इच्छाओं पर डिपेंड है कि वो मानता है या नहीं मानता है। ये कोई कानूनी बाध्यकारी नहीं है कि इन दोनों भागों में या अनुच्छेदों में या संविधानों में ये दिए गए प्रावधान है उसको माने ही। अगर कोई नागरिक मूल कर्तव्य में दिए गए प्रावधानों को अगर स्वीकार नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह का उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता। ये प्रावधान है। लेकिन इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत या मौलिक कर्तव्यों के तहत जो प्रावधान किए गए हैं और उस प्रावधान से संबंधित कोई कानून बनाया गया है और उसका वो उल्लंघन करता है, तब उसे दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं कि उसे दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक ना। तो ये हमारे मूल या मौलिक कर्तव्य समझ लिए। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समझिएगा क्वेश्चन के तौर पे समझिएगा। आ जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है, तो भाग 4 का खंड ए में, है ना। 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 51 के खंड ए में किया गया है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा कि किस समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, है ना। फिर क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर में कि भारतीय संविधान में किस वर्ष में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। जब स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है ना। फिर 11वां मूल कर्तव्य क्या है, शिक्षा है ना। शिक्षा को कब जोड़ा गया, तो आपको 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। फिर बन जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 10 क्वेश्चन है और यही 10 क्वेश्चन आपको मूल कर्तव्य से संबंधित है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर ये 10 कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा मूल कर्तव्य कंप्लीट। फिर समझिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 के खंड ए में प्रावधान है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर लागू किया गया। 1976 में लागू किया गया। 42वें संविधान संशोधन में लागू किया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा है, इसे जोड़ा गया 2002 में और 86वें संविधान संशोधन के तहत कंप्लीट। तो ये हमारा आपको मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगा। अगर क्लास पसंद आता है तो मैं पुनः आपको कहता हूँ कि आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक ना। और जो भी सुझाव देना है आप हमें अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाव दें, अक्षरशः हम आपके सुझावों को पालन करेंगे, ठीक ना। अगर हमसे संपर्क करना है तो आपको जो होम गार्ड के बैच का मैं चालू कर रहा हूँ उसमें मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आप उसे में संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर कोई हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।